एक राजकुमार सिद्धार्थ का ऐश्वर्यपूर्ण जीवन। करीब 2500 साल पहले हिमालय की तराई कपिलवस्तु में राजा शुद्धोधन और रानी महामाया के घर एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम सिद्धार्थ रखा गया। उनके जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। राजा शुद्धोधन अपने इकलौते बेटे को सन्यासी नहीं बनने देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के लिए ऐसे महल बनवाए जहां दुख, बीमारी या बुढ़ापे की परछाई भी न पहुंच सके। सिद्धार्थ का विवाह सुंदर राजकुमारी यशोधरा से हुआ और उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल था। दो जीवन को बदलने वाले 4 दृश्य। राजकुमार सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की आयु तक महल की चकाचौंध के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना के साथ नगर भ्रमण पर निकलने का फैसला किया। इस यात्रा के दौरान उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिसने उनका पूरा जीवन बदल दिया। एक अत्यंत बूढ़ा व्यक्ति, जिससे उन्हें पता चला कि हर शरीर को एक दिन बूढ़ा होना है। एक बीमार व्यक्ति, जिससे उन्हें समझ आया कि यह शरीर रोगों का घर है। एक शव मरे हुए व्यक्ति की अर्थी, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि मृत्यु ही इस जीवन का अंतिम सत्य है। एक शांत सन्यासी, जो इन सब दुखों से परे बिल्कुल प्रसन्न और शांत दिख रहा था। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ के मन में गहरा वैराग्य पैदा कर दिया। उन्हें समझ आ गया कि महल के सुख और वैभव सब क्षणभंगुर, टेम्परेरी हैं। 3 सत्य की खोज और कठिन तपस्या। एक रात जब पूरी दुनिया सो रही थी, राजकुमार सिद्धार्थ अपनी पत्नी और मासूम बच्चे को सोता हुआ छोड़कर सत्य और दुखों से मुक्ति के मार्ग की खोज में चुपचाप महल से निकल गए। उन्होंने कई वर्षों तक जंगलों में भटकते हुए अनेक गुरुओं से शिक्षा ली, कठिन व्रत और उपवास किए। तपस्या करते करते उनका शरीर इतना कमजोर हो गया कि वे मरने की स्थिति में पहुंच गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि शरीर को भूखा रखकर या कष्ट देकर सत्य को नहीं पाया जा सकता। इसके लिए मध्यम मार्ग, ना तो अत्यधिक विलासिता और ना ही अत्यधिक आत्मपीड़न की आवश्यकता है। 4 ज्ञान की प्राप्ति, बुद्धत्व। बिहार के बोधगया में एक पीपल के पेड़, जिसे अब बोधि वृक्ष कहा जाता है, के नीचे सिद्धार्थ गहरे ध्यान में बैठ गए। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे